नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में गीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में सात तत्वों का स्वरूप हम लोग सामान्य और विशेष रूप से समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं कि इन सात तत्वों की सामान्य विशेष रूप से प्रतीति करना, ज्यों की त्यों श्रद्धा करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही सुखी होने का पहला उपाय है। बराबर। और सभी जीव जो है जगत के दुखों से घबराते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं। इसके लिए तीसरी ढाल में जो है सुखी होने का उपाय बताते हुए यहाँ पे सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है। सात तत्वों की श्रद्धा, यह व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। उसी में हम लोगों ने आश्रव तत्व का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था। एक बार छंद अपन पढ़ लेते हैं। आठवें छंद की अंतिम दो लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। आश्रव तत्व का स्वरूप। यो जीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। क्या पढ़ा था कल? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच जो है आश्रव के भेद है। आश्रव के भेद है मतलब कर्मों के आने के ये पांच रास्ते हैं। कौन कौन से पांच रास्ते? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? अतत्व श्रद्धा। समझ लिया था ना? ये अतत्व श्रद्धा मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न मानकर अन्य रूप से मानना, मिथ्यात्व। अविरति क्या होता है? पांच इंद्रिय विषय और हिंसा का त्याग नहीं होना, ये अविरति। प्रमाद मतलब अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना। अच्छे कार्य क्या होता है? अच्छा बताओ। अच्छे कार्य मतलब क्या? मान के चलो घर में शादी है और कोई शादी में डांस नहीं कर रहा है, एक तरफ बैठा है कोने में, तो वो प्रमादी है क्या? कि भैया डांस करना तो अच्छी बात है, घर में एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय नहीं कर रहे। अरे ये अच्छे काम नहीं है। अच्छे कार्य मतलब आत्म कल्याण के कार्य। आत्म कल्याण जिसमें होता हो, हमारा भला जिसमें होता हो, ऐसे कामों में उत्साही नहीं होना, ठंडे पड़े रहना। और क्या एक और बताया? अपने स्वरूप की असावधानी, प्रीता आंटी, अपने आप से ही बेखबर रहना, इसका नाम है प्रमाद। कषाय, कषाय माने समझते ही अपन, जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे, जिनसे हम दुखी हो, वो परिणाम, वो कहलाते कषाय, राग द्वेष के भाव। और अंतिम योग। योग माने मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का कंपन है, आत्म प्रदेशों का हलन चलन है, जिस वजह से कर्म आते हैं, वो योग कहलाता है। ये कर्मों के आने के पांच रास्ते हैं। और कल एक चीज और अपन ने इसमें ये समझी थी कि ये क्रम है। सबसे पहले अगर अभाव होगा तो काय का होगा? योग का कि प्रमाद का कि कषाय का? सबसे पहले क्या जाएगा? सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, और सबसे लास्ट में योग का अभाव होता है और फिर सिद्ध दशा आती है। बराबर, ये पूरा क्रम है। और कल हम लोगों ने ये देखा था कि अगर इस क्रम को कोई फॉलो ना करे और क्रम के उल्टा ही काम करे, मिथ्यात्व के नाश करने का तो उपाय ना करे और मन वचन काय को कंट्रोल करना चाहे, कषाय आदि को कंट्रोल करना चाहे,
तो बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। लाभ तो क्या नहीं होता है, नुकसान ही होता है। क्यों नुकसान होता है? कि भैया जो असली उपाय था सबसे पहले करने लायक, वो काम तो करा नहीं, और उसके बाद की चीजों पे अपन आगे पहुंच गए। ठीक है। अब आज अपन को जो है ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके भेद, इनके भी और क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये थोड़ा सा अपन देखेंगे। चलो भाई, किस किसने आलोचना पाठ पढ़ा? आलोचना पाठ पढ़ना था ना? नहीं पढ़ा? बोलिए आप लोग, पढ़ा कि पहले से याद था? पढ़ा भी सही। अच्छा, पढ़ा पहले से याद था। आलोचना पाठ में लिखा ही है, देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले अपन मिथ्यात्व के भेद पढ़ते, फिर आपको वो वही शब्द में आलोचना पाठ में दिखाता हूँ। देखिए, आश्रव के भेद, पांच भेद आश्रव के, ठीक है? समझ में आ गए कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब एक एक के बारे में समझते हैं अपन। मिथ्यात्व के पांच भेद होते हैं। कितने? पांच। ध्यान से पढ़ना भैया, सब आखिरी में पूछूंगा मैं। मिथ्यात्व के कितने भेद है? पांच। ठीक है। कौन कौन से है पांच? विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। वापस, विपरीत, एकांत, फिर विनय, फिर संशय, और लास्ट अज्ञान। ठीक है, ये पांच नाम। अब इन पांच नामों से आपको कोई लाइन याद आ रही है क्या? विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के। हो गए ना पांच? याद है ये लाइन, आलोचना पाठ में बोलते ना, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ये पांच प्रकार का मिथ्या तो मतलब क्या होता है? उल्टी मान्यता। तो ये उल्टी मान्यता कैसे कैसे टाइप्स में होती है, किस किस प्रकार से संभव है, ऐसे पांच भेद यहाँ पर बताए। देखिए, विपरीत, विपरीत मतलब नाम से समझ में आ रहा है। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या उल्टा? कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है उससे उल्टा मानना। जैसे देह को आत्मा मानना, आत्मा को देह मानना। ये क्या है? पूरा उल्टा ही मान लिया ना। आश्रव को भला मानना, उल्टा ही मान लिया। मोक्ष को दुख रूप मानना, ये उल्टा ही मान लिया। माने जो पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व, उसका जो भी स्वरूप है उसको वैसा तो नहीं मानना, और क्या मानना? विपरीत मानना, उल्टा मानना। ये कहलाता है विपरीत नाम का मिथ्यात्व। ठीक है। अगला, एकांत। एकांत मतलब क्या होता है? अंत मतलब होता है धर्म। ये आपको ध्यान हो, ये अपन पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? हाँ, सेकंड हाल में पढ़ा था ना। एकांत, कहाँ पे? अग्रहित मिथ्या ज्ञान, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त। वहां पर अपन ने देखा था कि अंत मतलब होता है धर्म। धर्म मतलब उसके अंदर पाए जाने वाले गुण। जैसे शक्कर है, शक्कर के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। मीठी होती है, सफेद होती है, स्वाद होता है, रंग होता है, उसको छू सकते हैं, उसमें अस्तित्व होता है, वस्तुत्व होता है। यह सब भी तो होते ही है ना शक्कर में। ऐसे ही आत्मा, आत्मा में भी अनेकों अनेकों गुण है। क्या क्या गुण है भाई आत्मा में? बताओ, एक आध अपने गुण बता दो। जानना, देखना, बहुत बढ़िया, आत्मा का ही गुण है। इसके अलावा बहुत सारे, सुख दुख का अनुभव करना। आत्मा हमेशा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। ये भी तो गुण ही है ना एक। आत्मा का ही क्या, सभी द्रव्यों का गुण है। उद्गल है, उद्गल का कभी अभाव होता है क्या? नहीं होता है। ध्यान है, अपन ने पढ़ा था अस्तित्व गुण। द्रव्यों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। चाहे आग लग जाए, चाहे बिजली बरस जाए, पानी गिर जाए, भूकंप आ जाए, आत्मा क्या क्या होगा आत्मा का? कुछ नहीं होगा, आत्मा हमेशा रहेगा। तो ऐसा है, आत्मा नित्य रह, नित्य मतलब हमेशा रहता है। नित्य नाम का एक
धर्म है आत्मा में। और नित्य का उल्टा अनित्य, ऐसा भी एक धर्म है आत्मा में। अनित्य मतलब क्या होता है? नित्य मतलब क्या होता है? नित्य मतलब हमेशा बना रहने वाला। और अनित्य मतलब हमेशा बना नहीं रहने वाला, हर समय बदलने वाला। तो हर समय आत्मा बदलता है कि नहीं बदलता है? और हर समय आत्मा बना रहता है कि नहीं बना रहता है? दोनों ही चीजें होती है। देखो, अरे बदलाव भी तो होता है। जैसे हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान है, तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान कम भी हो जाता है। तो ये ज्ञान में कम ज्यादा पना हो रहा है, तो बदल भी रहा है। और देखा जाए तो ज्ञान ज्ञान ही बना हुआ है, वो नित्य है। तो नित्य भी है और अनित्य भी है। इसको बोलते हैं अनेकांत, है ना। अनेकांत, दो विरोधी धर्म एक साथ पाए जाते हैं। और एकांत मिथ्यात्व मतलब कि किसी एक को ही पकड़ लेना और एक को बिल्कुल उड़ाई देना। जैसे आत्मा, जीव नित्य ही है। कोई कोई ऐसे होते हैं, जगत में है ऐसे लोग जो मानते हैं सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणिक है। ऐसे दर्शन है। जैसे जैन दर्शन है, तो जैनों की अपनी फिलोसॉफी है। ऐसे ही विश्व में अनेक अनेक दर्शन है, अनेक अनेक फिलोसॉफीज है, जो अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, सौरभ भैया, वे ऐसा मानते हैं कि इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसी है? अनित्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल जाता है। तो बताओ, उन्होंने सही माना कि नहीं माना? सब बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता तो है, पर सब बदलकर नहीं बदलता है, दोनों बातें हैं। अनित्य के साथ नित्य भी है रीता आंटी। पर यहां पर क्या मिस्टेक हुई? दो विरोधी धर्मों में से, नित्य अनित्य में से, एक को ही मानता है, एक को मानता ही नहीं है। वो एकांत। अंत मतलब होता है धर्म। एकांत एक ही धर्म को मानना, अनेकांत अनेक धर्मों को मानना। बोलो, आत्मा अनित्य है, सही बात है कि नहीं? बात तो सही है, पर अनित्य ही है, ये गलत बात है। क्यों? उदाहरण, जैसे मानो अ, मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है सौरभ भैया। अब वो व्यक्ति मेरे से वापस पैसे मांगने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वो जब मेरे से पैसे मांगने आएगा तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? कि तुमने जिसको उधार दिए थे वो तो नष्ट हो गया। सब कुछ तो अनित्य है, कुछ भी चीज टिकी नहीं रहती है। क्यों? तो जिसको तुमने 1 लाख रुपए दिए थे वो तो अब नष्ट हो गया, मैं तो ये नया हूं, और मैंने तो 1 लाख रुपए लिए ही नहीं थे। तो बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? हम्म? फिर सामने वाले को गुस्सा आएगा और वो एक तेज चाटा मारेगा। फिर बोलेगा कि वो जिसने चाटा मारा था वो तो अब चला गया, सब अनित्य है, अब मैं नया आया हूं। क्यों? ऐसा तो नहीं बन सकता। अगर ऐसा हो तो सोचो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। आप जो कल आए थे, आप वही हो ना आज की बदल गए हो? वही तो है, अरे वही तो आत्मा है जो कल भी थे, आज भी है। पर ऐसे अनेक धर्मों को न मान करके एक ही धर्म को मानना, इसको बोलते हैं एकांत। और ये मिथ्यात्व है। ठीक है, दो। तीसरा, विनय। ये दूसरी ढाल में अपन ने यही पढ़ा पूरा, विनय नाम का मिथ्यात्व। ध्यान है? ग्रहित मिथ्यात्व में क्या पढ़ा था? विनय मतलब समझ में आता है ना? विनय करना। किसकी विनय करना? कि जो विनय करने के योग्य नहीं है उनकी भी विनय करना। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इनको सुदेव सुगुरु सुधर्म के जैसे पूजना, विनय करना। हाँ भैया, हमारे लिए तो सब एक जैसे, हम कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारे लिए तो वो भी वही, ये भी वही, वो भी वही और ये भी वही। क्यों? अपन तो सब में विश्वास, अपन तो इंसानियत पे विश्वास रखते हैं।
धर्म तो क्या है, धर्म तो इंसानों का बनाया हुआ एक चीज है। अब ये ऐसी जो उल्टी उल्टी बातें है, ये विनय मिथ्यात्व कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमको अभी यही नक्की नहीं है, किसी का निर्णय नहीं है क्या सही है क्या गलत है, किसको पूजना किसे नहीं पूजना। बराबर। दूसरी ढाल में सब डिटेल में पढ़ चुके थे, इसलिए अभी मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तीन। चौथा, संशय। तीन समझ में आए? विपरीत उन्हें उल्टा ही मान लेना। एकांत, किसी एक को ही मानना, तो ये भी मिथ्यात्व ही हुआ। विनय, हाँ, कुगुरु कुदेव आदि को सुगुरु, सच्चे देवशास गुरु के जैसे मानना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व। चाहे किसी को ढोक दे देना, चाहे किसी के चरणों में गिर जाना, चाहे किसी की जय जयकार करने लगना, चाहे किसी की आरती उतारने लग जाना, ये विनय नाम का मिथ्या। संशय मतलब क्या? संशय मतलब समझ में आता है? संशय, संशय मतलब निर्णय नहीं होना। ये है कि ये है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, मेरे को लग रहा है ये है, नहीं नहीं ये नहीं, शायद ऐसा होगा, इसको बोलते हैं संशय। ये संशय भी मिथ्यात्व का एक प्रकार है। देखिए क्या लिखा है, जिसमें तत्वों का निश्चय नहीं है, जिसमें तत्वों का निश्चय नहीं है, ऐसे संशय ज्ञान से संबंध रखने वाला श्रद्धान। जैसे भैया जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है? जीव में ज्ञान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? मैं जानता देखता हूं कि मैं जानता देखता नहीं हूं? मैं ये शरीर हूं कि नहीं हूं? ऐसा संशय बना रहना। तो ये विपरीत और संशय में क्या डिफरेंस है? विपरीत और संशय, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, विपरीत में तो उसने निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया? कि मैं शरीर ही हूं। हाँ, और इसमें अभी डाउट वाली सिचुएशन है, पता नहीं शरीर हूं कि आत्मा हूं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? विनय ए सॉरी संशय में डाउट है, और विपरीत में तो उल्टा मान ही लिया है, तो ये संशय नाम का मिथ्यात्व। और लास्ट, लास्ट क्या है? अज्ञान। अज्ञान मतलब हित अहित की परीक्षा से रहित होना, अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। माने कुछ हित अहित का निर्णय नहीं कर पा रहे, मेरे लिए क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है, मेरा भला काय में है मेरा बुरा काय में है, ऐसा कुछ भी निर्णय कर नहीं नहीं करना, उसको बोलते हैं अज्ञान। ये पांच प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। अब वापस, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अग कीने, वचते नहीं जाए कहीं ने। बराबर, ये देखो ये लिखा है, आलोचना पाठ। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होए। वश होए मतलब इन पांचों के वश होकर मैंने घोर पाप किए। वश होय घोर अघ, अघ मतलब पाप। वचते नहीं जाए कहीं में, हम वचनों से कह नहीं सकते इतने पाप किए। पता है आपको सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। अपन ने जब भी पढ़ा था, सात व्यसन से भी बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की वजह से सारे पाप होते हैं। क्या? अब वो अज्ञान है। अब अज्ञान है तो क्या है कि अज्ञान की वजह से जीव पाप करता है। शरीर में अपना पना है, तो शरीर में अपना पना मान करके फिर पाप करता है। कुगुरु कुदेव कोई सच्चे देव गुरु मानता है, फिर वो बोलते बलि चढ़ाओ, तो बलि चढ़ा के आ जाता है। तो ऐसे मिथ्यात्व की वजह से ही सारे पाप होते हैं। सारे घोर बड़े बड़े जो पाप हो रहे हैं दुनिया में, सब इनके पीछे कौन है? मिथ्यात्व। समझ में है? तो ये जो आश्रव का पहला भेद था मिथ्यात्व, वो ये पांच प्रकार का है। कौन से पांच प्रकार? विपरीत, एकांत, हाँ ठीक है, इसमें क्रम गड़बड़ होगा तो चलेगा। संशय अज्ञान, और विनय, और तीन हुए ना, और एकांत और विपरीत, ठीक है, पूरा उल्टा बोला। चलो,
विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ठीक है, ये पांच प्रकार का मिथ्यात्व, पांच प्रकार की अतत्व श्रद्धा। सही गलत का निर्णय नहीं, उस वजह से श्रद्धा भी गड़बड़, और श्रद्धा गड़बड़ तो सब कुछ ही गड़बड़। ये पांच प्रकार के मिथ्या। चलो, अब अविरति दूसरा नंबर पे क्या था? अविरति पहले नंबर पे मिथ्या, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, और फिर योग। तब अपने को मिथ्यात्व पढ़ लिया पांच टाइप का। अब सेकंड नंबर पे अविरति। अविरति मतलब क्या होता है? अविरति, हाँ, इंद्रिय के विषय में आसक्ति, इंद्रिय विषयों का त्याग नहीं होना, और हिंसा का त्याग नहीं। बराबर। तो ये अविरति कितने टाइप्स की होती है? 12। मिथ्यात्व कितने टाइप का था? 5। अविरति कितने प्रकार की? 12। कौन कौन सी 12 देखो? 6 और 6। 6 प्राणी अविरति, और 6 इंद्रिय अविरति। वो जो अपन ने बात की थी ना, कि 5 इंद्रिय के विषय, इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं होना, तो वो इंद्रियों के विषय का एक अलग कॉलम बना लो। और हिंसा का त्याग नहीं होना, तो वो हिंसा के त्याग नहीं होने का एक अलग कॉलम बना लो। अब प्रश्न कि भैया कौन कौन से इंद्रिय के विषय है? तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कि भैया ये तो 5 ही हुए। छठा कौन सा है? कि छठा मन। अरे ये मन भी तो है कि नहीं संदीप भैया? मन। वापस, स्पर्शन, स्पर्शन मतलब टच। रसना मतलब टेस्ट, स्वाद। घ्राण मतलब सूंघना, सुगंध दुर्गंध जिससे आती। चक्षु, देखना, जो अपन देखते हैं। कर्ण माने कान, जिनसे सुनते हैं। 5। और मन, जिससे विचार करते हैं। तो इन छयों के विषयों का त्याग नहीं होना, माने स्पर्शन के विषयों का त्याग नहीं होना, स्पर्शन के विषयों में प्रवृत्ति करना। स्पर्शन के विषय कौन कौन से होते होंगे? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। ये 8 स्पर्शन के विषय। स्पर्शन के विषय मतलब कि ये 8 चीजें ऐसी है जिनको अपन छू करके इनका ज्ञान होता है। और इन चीजों में अच्छा लगना या इन चीजों में बुरा लगना, दोनों ही होता है। कि भैया ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो उसमें दुखी हो गया। बढ़िया धूप निकल गई, उसमें सुखी हो गए। ये क्या हुआ? कि स्पर्शन इंद्री के विषयों में राग द्वेष करना, इसको बोलते हैं अविरति। सौरभ भैया, अब इसका उल्टा करो। स्पर्शन इंद्री के विषयों में राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम है विरति। समझ में आया? अब देखो, राग द्वेष कब नहीं होगा मालूम है? जब मिथ्यात्व छूटेगा, फिर राग द्वेष नहीं होगा। नहीं समझ में आया? जब तक मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये शरीर ही मैं हूं, तब तक ठंडी गर्म हवा आएगी तो मेरे को अच्छा बुरा लगेगा। और जब मैंने ये मान लिया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, अब हवा चाहे ठंडी चले चाहे गर्म चले, अब राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? अब नहीं होगा। हम्म। स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन माने अपना पसंद का बढ़िया मसाले वाला या अच्छा मीठा, रसगुल्ला, इमरती। अब इनको खाने का तीव्र राग, तीव्र आसक्ति कब तक होगी? कि जब तक ऐसा लगेगा भोजन में सुख है, भोजन करने में मजा आता है, आत्मा भोजन करता है। जब तक ऐसा मिथ्यात्व बैठा रहेगा, तब तक इनको खाने में मजा आएगा। और जब ये मिथ्यात्व ही नहीं रहा, तो अब रसना इंद्रिय संबंधी अविरति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय संबंधी अविरति क्या होती है? हाँ, सुगंध और दुर्गंध, जो भी विषय मिल रहे हैं, उन विषयों में राग द्वेष करना। चक्षु इंद्रिय संबंधी, कि जो भी चीजें देखने में आ रही है सामने,
उनको देख देख करके राग द्वेष करना। और राग द्वेष करना मतलब उनमें अच्छा बुरा श्रद्धा में मानना। देखो वापस, राग द्वेष तो देश व्रति जो अपन ने बात की थी ना, मध्यम अंतर आत्मा, उसको भी होते। पर उसको श्रद्धा ये है कि इसमें मेरा हित अहित नहीं है, तो इसलिए उसके मिथ्यात्व नहीं होने से कर्म बंद नहीं होता। अंतिम ए कर्ण। कर्ण क्या है? कान। सुनना, जिससे अपन सुनते हैं, तो सुनने के विषयों में लगे रहना, इसको बोलते हैं कर्ण इंद्रिय संबंधी अविरति। अंतिम मन। ये भैया बाकी पांच पर तो कंट्रोल हो जाता है, मन पे कंट्रोल नहीं होता। क्यों? मन पे कंट्रोल नहीं होता ना। सुगंध दुर्गंध पे तो फिर भी हम कर लेते हैं। हम आंखें बंद कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं। ये मन को कैसे वश में करे? तो मन संबंधी तो अविरति चलती ही रहती है। क्यों? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बाकी की पांच इंद्रियां तो चलो फिर भी जैसे तैसे करके वश में हो जाती है, ये मन तो वश में होता ही नहीं है। रीता आंटी, है कि नहीं अपनी समस्या ये? तो ये तो बोल भी रहे कि मन को वश में करना भी नहीं है, तुम तो बस मिथ्यात्व को दूर करो, वो मन तो अपने आप वश में होगा। देखो सीधी सी बहुत सिंपल सा फंडा है, वेरी सिंपल। क्या? जैसे ही पर द्रव्यों में अच्छे बुरे की कल्पना मिटती है और आत्मा अपना लगता है, आत्मा अपना अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली वहां से राग द्वेष कम होते जाते हैं और आत्मलीनता बढ़ती जाती है। संदीप भैया, कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सहज होता है। और हम अगर मिथ्यात्व का उपचार तो ना करें, और क्या करें, बाहर बाहर से बस पांच इंद्री के विषयों को कंट्रोल करने में लग जाए, तो अविरति तो होगी नहीं, और मिथ्यात्व तो वैसा का वैसा ही बैठा है। क्या बोला? अविरति भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अविरति? कि बिना मिथ्यात्व जाए अविरति जाती ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे ही छह प्रकार की इंद्रिय अविरति, छह प्रकार की प्राणी अविरति। छह प्रकार की कौन कौन सी? एक इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करना, पर इसमें आएगा करना, वो अविरति। दो इंद्रिय जीवों की हिंसा करना, अविरति। और दो इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करना, विरति। तीन इंद्रिय जीवों की हिंसा करना, अविरति। चार इंद्रिय जीवों की हिंसा, अरे सॉरी, क्या बोल दिया, एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये पांच स्थावर और एक, दो से लेके पांच इंद्रिय तक के त्रस जीव, इनकी हिंसा का त्याग नहीं होना, उसको बोलते हैं अविरत। गलत बोल दिया था पहले, क्या था भैया? पृथ्वी, जल, अच्छा पांच इंद्रिय जीव होते कि नहीं होते? एक, दो, तीन, चार, पांच। अब वो जो एक इंद्रिय जीव है, वो एक इंद्रिय जीव पांच टाइप्स के हैं। ये तो अपन पढ़ के आ चुके, पहली ढाल में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं? हाँ। क्या पढ़ा था? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांच प्रकार के एक इंद्रिय जीव। तो इन पांचों की हिंसा का त्याग नहीं होना, ये है अविरति। और इन पांचों की हिंसा का त्याग होना, ये विरति। अब इन पांचों की हिंसा का त्याग नहीं होगा तो जीव हिंसा करेगा, और हिंसा करेगा तो कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आश्रव चालू रहेगा। और वहीं इनकी हिंसा करना बंद कर देगा, तो अब कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? अब कर्म नहीं आएंगे, तो आश्रव रुक जाएगा। समझ में आया? और अंतिम त्रस। त्रस का एक मतलब दो इंद्री से लेके पांच इंद्री तक कलेक्टिव त्रस। ऐसे छह प्रकार के प्राणी और छह प्रकार की इंद्री, इन छह प्रकार की प्राणी और इंद्री संबंधी अविरति का होना कर्मों को आमंत्रण देता है। ठीक है? समझ में आ गए? छह छह कैसे हुए? टोटल 12। छह इंद्री और छह प्राणी। इंद्री मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनके विषयों में
मस्त रहना, इन पांच इंद्रिय और मन के विषयों में ही डूबे रहना, इसको बोलते हैं अविरति। कोई होश ही नहीं है, ना दिन का विवेक ना रात का विवेक, खा रहे हैं उनमें ही मस्त है। क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, कुछ भी विवेक नहीं है, बस लगे हुए है। इसका नाम है अविरति। कुछ ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है। हाँ, व्रत ग्रहण करना मतलब क्या होता है कि हमने उस चीज को छोड़ा। अविरति मतलब उस चीज को छोड़ा ही नहीं, हिंसा ही नहीं छोड़ी। समझ में आया? अब एक प्रश्न आ सकता है कि भैया अकेली हिंसा की क्यों बात करी, झूठ की भी बात करना चाहिए, चोरी की भी बात करना चाहिए, कुशील परिग्रह की भी तो बात करना चाहिए, उनको नहीं त्यागोगे क्या? क्यों? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? हिंसा करने से तो आश्रव होता है, और झूठ बोलने से आश्रव होता है कि नहीं होता है? क्यों? और हिंसा करने से आश्रव होता है, कुशील करने से आश्रव नहीं होता है। तो यहाँ अकेला हिंसा की बात करी, बाकी की तो बात ही नहीं करी। पांचों ही पाप, हिंसा और फिर झूठ चोरी कुशील परिग्रह, चारों ये चार और हिंसा तो है ही, सभी हिंसा में ही आ जाते हैं। क्या बोला? झूठ भी हिंसा में ही आ जाता है, चोरी वो भी हिंसा में ही गर्भित है। इतना सुंदर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में अमृतचंद्र आचार्य देव ने, हिंसा के ही प्रकार है। पाप, उसमें लिखा प्रवचन सार जी में, पाप पांच नहीं है, पाप एक है, हिंसा। क्या बोला सौरभ भैया? पाप पांच है कि पाप एक है? कि भैया ये आप दो दो बातें मत पढ़ाया करो, जब पाप एक ही था तो पहले पांच क्यों पढ़ाए? कि भैया वो पांच उसको समझाने के लिए हमने भेद कर दिए। अब ऐसे कोई पांच ही थोड़ी है, अब अपन न्यू भेद करो तो और ढेर सारे भेद बन जाएंगे। मोटे मोटे पांच बताए, पर देखा जाए तो वो सब हिंसा के ही प्रकार है। तो झूठ बोला तो झूठ बोलने में क्या हुआ? किसी का दिल दुखा कि नहीं दुखा? हिंसा की परिभाषा बिल्कुल स्थूल परिभाषा हिंसा की क्या? किसी का दिल दुखाना हिंसा है, ये था कि तो भाई झूठ बोलेंगे तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हो गई हिंसा। चोरी करोगे तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हो गई हिंसा। कुशील करोगे, व्यभिचार करोगे तो किसी को दुख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हो गई हिंसा। परिग्रह करेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा? स्वयं को ही होगा, परिग्रह इकट्ठा करने में दुख, हिंसा। अपने शुद्धोपयोग का घात हो रहा है कि नहीं सब समय, पूरे समय, उसी का नाम तो हिंसा है। स्वयं का ही घात हो रहा है, हिंसा मतलब क्या? घात हो रहा है। तो किसका घात हो रहा है? अपने शुद्धोपयोग का घात हो रहा है, अपनी विशुद्धि का घात हो रहा है। इसके लिए सारे ही पाप हिंसा के प्रकार हैं। झूठ बोलने में अपनी विशुद्धि बढ़ती है कि घटती है? घटती है। विशुद्धि मतलब अपने अंदर की निर्मलता। बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। चोरी करने में अपने अंदर की निर्मलता कम होती है कि बढ़ती है? तो अपनी विशुद्धि का घात हो रहा है कि नहीं? अपनी विशुद्धि की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही? हो तो गई हिंसा। समझ में आया? तो ये छह प्रकार की प्राणियों विरति में पांचों ही पाप आ गए। कुल मिला के पांचों पापों से विरक्त रहना, इसका नाम है विरति। और पांच पापों से विरक्त नहीं होना, इसका नाम है अविरति। तो क्या अच्छा है दोनों में से? विरति अच्छी कि अविरति अच्छी है? अविरति अच्छी है। अविरति अच्छी है कि विरति अच्छी है? विरति अच्छी है। हाँ, अविरति अच्छी थोड़ी है, अविरति तो आश्रव का कारण है। हाँ, लगे रहना उसमें। हाँ, बराबर, बढ़िया। तो कितने हो गए टोटल? 12 वो, और छह, पांच वो, 12 और पांच 17। 17 टाइप का अपन ने आश्रव के भेद आज पढ़ लिए। कौन से 17? अब नाम बताओगे क्या? नहीं, अभी नहीं पूछूंगा, पूरे एक साथ पूछूंगा। चलो, पांच प्रकार का मिथ्यात्व: विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। और 12 प्रकार की अविरति। 12 को छह छह में बांट दिया अपन ने। छह प्राणी और छह इंद्री। छह प्राणी कौन कौन से? ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, रस। इनकी हिंसा का त्याग नहीं होना। और छह प्रकार की इंद्रिय विरति: स्पर्शन, रसना, घ्राण,
चक्षु, कर्ण और मन, इन छयों के विषयों में प्रवृत्ति करना, इनका त्याग नहीं होना, ये इंद्रिय। ठीक है, आगे चले। चलो, सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर तीसरा नंबर पे क्या है? प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ, उत्सुकता नहीं होना, उत्साह नहीं होना, या सरल भाषा में बोले तो आलस। अपने आत्म कल्याण की बातों में, आत्म कल्याण जिनमें हो रहा है, उन चीजों में कोई उत्साह ही नहीं, अपने स्वरूप की सावधानी नहीं है, इसको बोलते प्रमाद। तो ये प्रमाद कितने प्रकार का है? ये प्रमाद 15 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 15। चलो पढ़े भैया, 15 प्रकार के प्रमाद। तैयार हो क्या आप लोग? नींद तो नहीं आ रही किसी को? अब जिनके वीडियो बंद है उनकी तो कोई पूछ, क्या बताए आ रही कि नहीं आ रही है? वीडियो बंद करके सो जाओ। बाकी आप लोगों को तो नहीं आ रही है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, अब आ रही होगी तो फिर वो प्रमाद में ही आ जाएगा, फिर कर्म आ जाएंगे, मेरे को मत बोलना। प्रमाद देखो लिखा है वहां पे, चौथे नंबर पे देखो क्या लिखा है, निद्रा। नींद एक प्रमाद का टाइप है, और नींद आने से कर्म आते हैं संदीप भैया। तो अब क्या करेंगे भैया, आज रात में हम सोएंगे नहीं, पूरी रात जागेंगे। कर्म नहीं आएंगे क्यों? अरे ये चारों पांचों छह जितने हैं ना, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दो, ये तो अपने आप होंगे। आप तो बस आत्मा हूं ऐसा जानो और मिथ्यात्व का इलाज करो। जैसे जैसे आत्मा अच्छा लगेगा, पर द्रव्यों की रुचि घटेगी, घटानी नहीं पड़ेगी। बहुत जोरदार फंडा है, बहुत जोरदार। और ये फंडा अगर समझ लिया तो धर्म बहुत इजी है, सबसे सरल है। और ये मैकेनिज्म अगर नहीं समझा, मिथ्यात्व की अगर इलाज नहीं किया, तो धर्म सबसे कठिन चीज है। सबसे पहले चलो प्रमाद पढ़े भैया। 15 प्रकार का प्रमाद क्या है? 15 प्रकार का प्रमाद देखो, एक बार पूरा पढ़ लेते। चार विकथा, ठीक है। चार कषाय, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 5 इंद्रिय के विषय, क्या हो गए? 8 और 5, 13, 13। फिर निद्रा, 14। और स्नेह, ये 15। ये 15 प्रकार का प्रमाद। अब ये बहुत गजब का है। और ये प्रमाद अपने को, अच्छा बताओ, अभी तक अपने को क्या लगता था कि बस सोए रहने का नाम प्रमाद है? आराम से सोफे पर पैर पसार करके लेटे हुए है, इसका ही नाम प्रमाद है? क्यों संदीप भाई? अब अभी अपने को पता चलेगा कि नहीं, 15 प्रकार का प्रमाद होता है। चलो शुरू करें। 5 मिनट है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले, चार वी कथा। कथा मतलब कथा मतलब जो अपन कहते हैं, बातचीत करते हैं। वी कथा, विपरीत कथा, खोटी कथा। मतलब ऐसी बातचीत, ऐसी बातें करना जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई काम की नहीं। ऐसी बात अपन थोड़ी कोई करते, क्यों? अपन तो सारी बात काम की ही तो करते हैं। तो अब आचार्य देव ने चार भी कथा बताई, मुख्य रूप से 4 टाइप की ऐसी बातें, ऐसे टॉपिक्स, जिनको लेकर के हम घंटों पूरे कर देते हैं संदीप भैया। और घंटों पूरे कर देते तो हम अपने स्वरूप से बेखबर रहते कि नहीं? जब हम फिजूल की इधर उधर की टाइम पास बातें करते हैं, क्या उस समय हमको आत्मा याद आता है? क्या उस समय हमको देवशास गुरु याद आते हैं? क्या उस समय हमको जिनवाणी याद आती है? तो फिर ये प्रमाद ही तो हुआ। वो सब कुछ जो आपको स्वरूप से बेखबर कर दे, वो सब कुछ जो आपको आत्म कल्याण से दूर कर दे, वो सब प्रमाद है। ठीक है। 4 प्रकार का प्रमाद कौन सा होता है, चलिए अपन देखते हैं। प्रमाद यहाँ पे मिलेगा। चलो भाई, दिख रहा है आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है अक्षर, है ना? देखिए, ब्लर हो रहा है क्या थोड़ा? अच्छा, चलो मैं थोड़ा लाउड कर लूंगा, वो अभी वो क्या सेटिंग करोगे तो बिगड़ नहीं जाए। प्रमाद के भेद, अब ठीक है थोड़ा?
चार विकथा, चार कषाय, पांच इंद्री, एक निद्रा और एक प्रणय। प्रणय माने स्नेह। ये 15 प्रकार का प्रमाद, ये 15 प्रकार के प्रमाद कहलाते हैं। भैया अब ये विकथा क्या होती है? देखो विकथा मतलब क्या। एक सेकंड, नीचे आ जाइए। देखिए क्या लिखा है। पाप के हेतु भूत, क्या जोरदार लक्षण बताया। ऐसी कथा, ऐसी बातें करना जिनसे क्या होता है, कौन आता है? पाप। ऐसी कथा, 4 प्रकार की भी कथा देखिए। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा। भक्त कथा माने भोजन, भोजन की बातें करना। नहीं नहीं, भक्त। देखो क्या लिखा है, भक्त। नहीं नहीं, भक्त, भक्त शब्द है, भक्त है। पाप के हेतुभूत ऐसी स्त्री कथा, 4 प्रकार की भी कथा चल रही है ना, देखो सुनना भैया सब ध्यान से। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का त्याग करना, वो वचन गुप्ती। यहाँ पे वचन गुप्ती का लक्षण बताया था, पर बात वही की थी कि भाई वी कथा नहीं करना। तो भैया वी कथा क्या होती है कि ये 4 प्रकार की नॉनसेंस बातें, जिन बातों में कोई सेंस नहीं है, और सेंस तो है ही नहीं, उल्टा पाप और लगता है, ऐसी 4 प्रकार की बातें। बस अब आज अपन यही पढ़ेंगे, 4 वी कथाएं। जल्दी देखो क्या लिखा है। स्त्री कथा, धन धन कथा, भोजन कथा, नदी पर्वत से गिरे हुए स्थान की कथा, केवल पर्वत से गिरे हुए स्थान की कथा, राज कथा, चोर कथा, देश नगर कथा, खानी संबंधी कथा, नट कथा, भाट कथा, मल्ल कथा, कपट जीवी व्याध व ज्वरी की कथा, हिंसकों की कथा, ये सब लौकी की कथा, वी कथा है। ये लक्षण बताए। थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, पर अभी बहुत सरल करके बताते हैं, सुनिएगा। इसमें वैरागी मुनिराज, इस तरह, इसमें वैरागी मुनिराज राग भाव नहीं करते हैं। अब सुनो भाई ध्यान से। कथा मतलब बातचीत करना। जो अभी एक आपने किसी ने बताया था, गॉसिप करना। गॉसिप करना समझते हैं ना, अपनी भाषा में बोले तो पंचायती करना। पंचायत, पंचायत करते हो आप लोग? भैया फ्री है तो सोचा अब आपको फोन ही कर ले। दोपहर के समय क्या करते? अब भैया अब चौके से फ्री हो गए थे तो सोचा तुमको फोन कर लेते। क्यों? अब फोन करने के बाद क्या बातें होती है? आप देखना इन चारों के आसपास ही घूमती हुई बातें होगी। या तो स्त्री कथा, स्त्री कथा मतलब स्त्री के संबंध में बातें करना। हम्म। राजकथा, राजकथा मतलब राज्य की बातें करना, राजनीति की बातें करना। वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, बीजेपी वालों ने तो ऐसा डिसीजन ले लिया, और कांग्रेस ऐसी, और महाराष्ट्र का चुनाव, और न जाने क्या क्या। ये सारी कथाएं, ये सब क्या है? अच्छा संदीप भैया मेरे को एक बात बता। आपने तो देखा ही होगा, चार जेंट्स आपस में इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं तो सब अपने अपने पॉइंट रखते हैं, अपने अपने। भैया कोई बोलता है बीजेपी अच्छी है, कोई बोलता है नहीं कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस के जमाने में देश ने कितनी उन्नति करी थी। कोई बोलता है भैया कांग्रेस ने इतने साल में देश का बंटाढार कर दिया। ऐसा करते करते आधी पौन एक घंटा हो जाता है, और फिर सब लोग क्या बोलते हैं, अब चलो अपने को क्या करना, अपन तो चलो अपने घर चलते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? करते कि नहीं? इसको बोलते हैं राज कथा नाम की वी कथा। इनसे खूब कर्म बंद होता है, अपने को पता नहीं चलता। ये जितनी टाइम पास बातें हैं, इसमें कुछ सार तो है नहीं। अच्छा अपने को क्या मिल रहा है ये सारी बातें करने पर? अपने को क्या मिल रहा है बताओ? कुछ मिल रहा है अपने को? है? कुछ नहीं मिलता। देखो स्त्री कथा के बारे में क्या लिखा है। जिन्हों के काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों की
संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना, बस स्त्री कथा है। अब बिल्कुल कोर हिंदी में लिखा है, कुल मिलाकर के मूवी देखना, वो स्त्री कथा नाम की वी कथा है। मूवी की स्टोरी एक दूसरे को बताना, स्त्री कथा, समझ में आया ना। हम्म। बातें करना, कितने ही जीव तो ऐसे हैं अभागे, मंदिर में भी आते हैं तो भी ये चार वी कथाएं नहीं छूट पाती। मंदिर में भी उनको कोई लड़का दिखता है अथवा कोई लड़की दिखती है तो उनको रिश्ते याद आ जाते हैं कि ये लड़की उनके लड़के के लिए अच्छी रहेगी, ये लड़का, वो जो अपने वो है ना अहमदाबाद वाली दीदी, उनकी बहू, उनकी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। अब ये क्या है, ये वी कथा है, मंदिर में महापाप बंध चल रहा है, स्त्री कथा। समझ में आ रहा है क्या। अब बताओ अपन लोग करते कि नहीं करते, और ये प्रमाद है। बोलो प्रमाद है कि नहीं अपने जीवन में। हम्म। मैट्रिमोनियल मंदिर में ही। क्यों, मंदिर शादी .com बन जाता है। धार्मिक आयोजन में तो अधिकतर लोग जाते ही इसके लिए है कि भैया वहां जाएंगे तो भाई वो रिश्ता मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा अपने। और लगता है कि भाई अपन वहाँ पंच कल्याण में गए तो पुण्य लगा होगा। क्यों, पुण्य लगा वहां, ये भी कथा करके पाप बांध लिया, पुण्य तो नहीं लगा। काम अतिवृद्धि को प्राप्त हुआ हो ऐसे कामी जनों द्वारा, ऐसी बातें सुनना, ऐसी बातें करना, ऐसी बातों में अपना मन लगाना जिन बातों से हमारा काम विकार बढ़ता है, हमारे अंदर अ, उत्तेजना आती है, काम वासना बढ़ती है, ऐसी बातें पढ़ना, ऐसे चित्र देखना, ऐसी मूवीज देखना, ऐसे जोक्स पढ़ना, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे टॉपिक्स पर बात करना, ये सब स्त्री कथा। उल्टा कर लेना, स्त्रियों के लिए पुरुष कथा, वो समझ के चलने, तो कोई बोले महिलाएं कि भैया हम तो कोई लड़कियों की बात नहीं करते, तुम लड़कों की करती होंगी। कुल मिला के ऐसी सारी चर्चाएं जिनके करने से हमारे अंदर काम, लस्ट, वासनाएं बढ़ती है, ऐसी कथाओं को सुनना, बोलना, पढ़ना, प्रचार करना, दूसरों को बताना, ये सब स्त्री कथा नाम की वी कथा कहलाता है। स्त्रियों की संयोग अथवा वियोग की कथा। अब जैसे मैंने मूवी का बताया था ना, मूवी में क्या होता है, यही तो होता है, कोई हीरोइन मिली या हीरोइन चली गई, बस इसी के आसपास घूमती हुई पूरी मूवी है। क्या समझ में आया, मूवी देखना प्रमाद है, और प्रमाद आश्रव का भेद है। मूवी, अरे वही तो हुआ, और क्या हुआ। तो भैया क्या कर रहे, मूवी नहीं देखे क्या हम, नहीं देखोगे तो बचोगे, और देखोगे तो नहीं बचोगे। मूवी नहीं अकेला, सभी। स्त्री कथा, राजाओं का युद्ध हेतु कथन, वह राज कथा। प्रपंच है, क्या लिखा है, प्रपंच है। राजाओं का युद्ध हेतु कथन मतलब युद्ध आदि की बातें करना, यहाँ क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, वहां ऐसी राजनीति चल रही है, ऐसी सब कथाएं, ऐसी सब चर्चाएं करना, वो राज कथा नाम की वी कथा है। चोर कथा, चोर का, चोर प्रयोग कथन, कैसे चोरी करे, अलग अलग तिकड़मबाजी करना, कैसे बचाए, कैसे टैक्स बचा सकते हैं, कैसे सरकार को चुना लगा सकते हैं, ऐसी सारी कथाएं करना, ये सब चोर कथा है, वी कथा। टोटल एंड टोटल प्रमाद। ऐसी चर्चा करते कि नहीं, कितने लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं मेरे ही परिचित में, कि देखो भैया तुम यहाँ से उज्जैन जाओगे तो 30 रुपए का टोल कटेगा, टोल नाका होता है ना, टोल प्लाजा, तो वहां पे रुपए लगते हैं, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए। तो तुम एक काम करना, वहां पे जाना और ये नाम ले लेना, वो नेता का नाम ले लेना, तुम्हारे 30 रुपए बच जाएंगे। ये कार्ड दे रहे तुमको विधायक का, तो विधायक का कार्ड दिखा देना, तुम्हारे 30 रुपए बच जाएंगे। ये क्या है, ये चोर का था। आप चोरी करना सिखा रहे हो, और 30 रुपए में अपन वो पापी विधायक का एहसान ले, बताओ। समझ में आ रहा है क्या, इससे आश्रव होता है कर्मों का,
और अपने को लगता है अपन ने समझदारी करी। देखा कैसा चकमा दे के निकल गए अपन, कैसा चकमा दे के निकल गए। हमें लगता है हम समझदारी कर रहे, ये समझदारी नहीं है। उसमें है ना, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंध कर ठगता निज को। तुझे लगता है तूने दूसरों को ठग दिया, पर भैया तूने पाप बांधा, तू खुद ठगा गया, स्वयं ठगा गया। समझ में आया नीरल? कभी ऐसी चोरी नहीं करना, ना चोरी की किसी को सलाह देना। अभी आगे पढ़ने वाले अपन चौथी डाल में 12 व्रत, उसमें अनर्थ दंड आएगा ना, जब वो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, चोर कथा हो गई चार, नहीं तीन ही हुई, स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा। अब सबसे खतरनाक चौथे नंबर वाली, भोजन कथा। क्या है भैया भोजन कथा? देखो इसमें से ही पढ़ते हैं। अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्राप्ति द्वारा मैदा की पूरी, शक्कर, दही शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार के अशन पान की प्रशंसा भक्त कथा अथवा भोजन कथा है। अब सब अपना अपना देखो, कितने हमारे जीवन में ये भोजन कथा पाई जाती, कितनी पाई जाती, अलग अलग रेसिपी। ये ऐसा, और वो वहाँ का ये फेमस है, और इधर का तो ये फेमस है। हम एक बार वहां गए थे तो हमने वो ट्राई किया था, अब हम घर पे ट्राई करेंगे, तुम भी ट्राई करना। ऐसे बनाना, ये करना, ऐसा डालना, ये मिलाना। यूट्यूब देखो तो पूरा भरा पड़ा है रेसिपी से। ये क्या है? ये क्या है? पुण्य तो नहीं है, इतना तो आप लोग स्वीकार करते हो ना, धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं है, पाप है। और इसमें अपना कितना समय जाता है आप ये देखो। इसलिए इसको बोला प्रमाद है, प्रमाद। अरे अपन अपनी आत्मा से दूर हो जाते उतने समय के लिए। सौरभ भैया, एक ही चीज कर सकते हो, या तो शाही पनीर की चर्चा या आत्मा की चर्चा। क्यों? भोजन कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो क्या लिखा उसमें, अति वृद्धि को प्राप्त, इससे राग बढ़ता हो ऐसे भोजन आदि की चर्चा करो। ये वी कथा है, और ये वी कथा प्रमाद है। प्रमाद आश्रव का भेद है, और आश्रव दुख रूप है, और पूरी चेन है वो। अब सही सही बताओ प्रीति आंटी। हम्म? जब हम कोई अपनी पड़ोसन, अथवा कोई अपनी भाभी, या अपनी कोई ननद, या अपनी कोई रिश्तेदार के साथ घंटों इन पर बात कर लेते हैं, इन विषयों पर, तो क्या हमको ऐसा लगता है हमने अपने लिए दुखों को आमंत्रण दिया है? उल्टा हमको ऐसा लगता है आज अच्छा मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों? आज अच्छी भैया उन्होंने इतनी चार पांच बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाई, अष्टमी के दिन तो हम यही बनाएंगे। बिना हरी के बहुत सारी आइटम बन जाती है, हरी भी यूज नहीं करना तो बहुत सारी आइटम बन जाती है। ये क्या है? ये वी कथा, धर्म नहीं है, भूल में मत रहना कि ये धर्म है, कि भैया हमने तो बिना हरी की आइटम बताई थी। तो वी कथा है वो, क्योंकि तुम्हारा राग बढ़ रहा है उससे। हम्म? कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि भैया देखो वो है ना, सिर्फ तीन ही हरी खाते हैं, तो हमने ना एक इतनी अच्छी अच्छी डिशेस निकाली है, एक लौकी, और उस लौकी से 15 आइटम बना लेंगे अपन, भुट्टा, और उस भुट्टे से इतनी आइटम बना लेंगे अपन। तो उनकी हरी भी काउंट नहीं बढ़ेगी, और उनकी वैरायटी भी हो जाएगी। इसमें दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? है? और अगर इससे अपना राग बढ़ रहा है तो ये वी कथा है। आप जितने जितने अपने आप से दूर हो रहे हो, वो प्रमाद है। प्रमाद का लक्षण क्या पढ़ा था अपन ने? स्वरूप की असावधानी। प्रमाद माने आश्रव, आश्रव मतलब दुख का बीज। ये समझना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कितना इंटरेस्ट आता है इन सब बातों में, राजनीति में। ना सही देश की राजनीति, समाज की राजनीति, कहाँ क्या चल रहा है, कौन से संघ में क्या चल रहा है, कौन से विद्वान क्या कर रहे हैं, इसकी राजनीति करने लग जाते। ये सब राजकथा है। अकेले राजा युद्ध तो आजकल होते ही का है। वो तो आचार्य देव ने जब लिखा था उस समय युद्ध होते थे।
अभी तो यही सब चलता है। समझ में आया क्या भैया? इन सब चर्चाओं में समय नहीं लगाना। और मैं तो देखता ही हूं ना, अधिकतर समय हमारा इसमें निकल जाता है, अधिकतर समय महिलाओं का भोजन कथा में और पुरुषों का राज कथा में। सही सही बताना, निकलता है कि नहीं निकलता है अपना सब? सुबह उठते से ही क्या विकल्प रहते हैं? क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है? अब भैया सुबह का तो खा लो पहले, फिर शाम की प्लानिंग करना। शाम का बने नहीं, कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, रविवार को क्या बनाए इस बार, दाल बाटी बना ले। नहीं, वो तो पिछले संडे बना ली थी, इस बार कुछ और बनाए। तो भैया आप क्या बोलना चाहते हो, हम ये सारी बातें नहीं करें? अरे हम तो ये बोलना चाहते हैं, पहले मिथ्यात्व छोड़ो, इनमें सुख बुद्धि टूटेगी तो अपने आप ये चर्चाओं में रस ही नहीं आएगा। अभी अपने को ऐसा लगता है कि इन चर्चाओं में मजा है, आत्मा में मजा थोड़ी है। मजा काहे में है आंटी जी? डोसे में, इडली सांभर में, इमरती में, कचौरी में। मजा इसमें है। तो अपने को इनकी चर्चा में रस आता है और आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व का समाधान कर लो पहले सौरभ भैया, फिर अब आपको ऑटोमेटिक इन चर्चाओं में रस आएगा ही नहीं। जिसको आत्मा अच्छा लगा, उसको क्यों अच्छे लगेगी? इसलिए वो क्रम मैंने कल आपको बताया था कि मिथ्यात्व जाए बिना आप ये सब अब अच्छा, अब ये प्रमाद पढ़ के अपन सोच भी लो कि हाँ भैया अब से हम ये सारी बातें नहीं करेंगे। तो क्या होगा उससे, प्रमाद नाम का ये दूर थोड़ी हो जाएगा जब तक मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। ठीक है, अपने जीवन में सदाचार आ जाएगा, हम मोटे मोटे पाप से बच जाएंगे। पर फिर भी भैया, पहला उपदेश तो ये है कि मिथ्यात्व का उपाय करो। ठीक है। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद में से आज अपन ने 4 प्रकार की विकथाएं समझी। और भी है इसमें आगे, 4 कषाय, 5 इंद्री के विषय, निद्रा, स्नेह। इनको अपन कल थोड़ा सा लेकर के फिर प्रमाद के बाद अगला क्या है, कषाय, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी कोई प्रश्न है किसी को? चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की